नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे इंसाफ मांगता मुजफ्फरनगर कांड। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चर्चित रामपुर तिराहा कांड के मामले पर 4 अगस्त को सुनवाई की और मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की और कल हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि जब से मुकदमे दर्ज हुए उनमें से 6 पर मुकदमों पर कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। 30 साल बीत गए हैं, लेकिन उनकी क्या स्थिति है कुछ पता नहीं है। सुनवाई पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि जो 6 मामले दर्ज हुए थे वो किस कोर्ट में चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता रमन शाह ने बताया कि इस मामले में 7 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था, जबकि 17 अन्य को प्रताड़ित किया गया। मामले में मुख्य आरोपी मुजफ्फरनगर के तत्कालीन जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह और 7 अन्य आरोपियों के मामले सीबीआई की ओर से मुजफ्फरनगर कोर्ट को स्थानांतरित कर दिए गए थे। इनकी सुनवाई अभी तक लंबित पड़ी है और हाईकोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर के प्रदेश की राजनीति में फिर एक बार राज्य के लिए समर्पित आंदोलनकारियों को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम तेज हो चली है, जो उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांग रही है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। इससे पहले देखें रिपोर्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चर्चित रामपुर तिराहा कांड के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि जो 6 मामले दर्ज हुए थे वे किस कोर्ट में चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के सामने मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जब से मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 30 साल बीत चुके हैं, उनकी क्या स्थिति है कुछ पता नहीं है। 6 मुकदमे जिला जज ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के एक पत्र पर मुजफ्फरनगर कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिए थे और तब से इन पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मांग की गई कि इन पर शीघ्र सुनवाई की जाए। राज्य आंदोलनकारी के अधिवक्ता रमन शाह ने बताया कि इस मामले में 7 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था, जबकि 17 अन्य को प्रताड़ित किया गया था। मुख्य आरोपी मुजफ्फरनगर के तत्कालीन जिलाधिकारी अनंत कुमार सिंह और 7 अन्य आरोपियों के मामले सीबीआई की ओर से मुजफ्फरनगर कोर्ट को स्थानांतरित कर दिए गए थे। इनकी सुनवाई अब तक लंबित है। राज्य आंदोलनकारियों की सुप्रीम कोर्ट में अपील पर मामला नैनीताल हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया था। आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उत्तराखंड के जो केसेस जो यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए थे उसमें इस तरह से मांग लिया कोर्ट ने कि उनकी स्थिति क्या है। जब इस कोर्ट में स्थिति आ जाएगी तो वो चलेंगे, क्योंकि 5 के 6 के 6 मुकदमे नहीं चल रहे और कोर्ट की वकीलों के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकीलों के द्वारा मुलजिमों के वकीलों ने ये केसों को वहां बाला ट्रांसफर करवा लिया। तो अब कोर्ट ने स्टेट उसका वो स्टेटस मांगा है कि यूपी स्टेट को ऑर्डर दिया कि भाई आप स्टेटस पेश करें, ये मुकदमे यूपी में चल रहे हैं या नहीं चल रहे। यहाँ उन्होंने ऑर्डर ले लिया, डिस्ट्रिक्ट जज से ऑर्डर लिया था कि ये केस वहां चलेगी करें, तो वो केस चल रहे हैं नहीं चल रहे, ये स्टेटस कोर्ट ने मांगा है। पहले सबसे पहले बात, जहां मुकदमा है, जहां का केस है, वहां के न्यायालयों में जिस प्रकार से पूरे मुकदमे चल रहे हैं उससे नैनीताल हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। अभी तक वहां कुछ हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ है ट्रायल। 30 साल में अगर ट्रायल शुरू ही ना हो तो इससे ज्यादा
अफसोसनाक बात और दुखद बात क्या हो सकती है? रामपुर तिराहा उत्तराखंड के जनता के दिलों में एक ऐसा घाव है जिसमें निश्चित तौर पे राज्य की जनता ये चाहती है जो रामपुर तिराहा में हुआ था अपराध, उसके खिलाफ न केवल ट्रायल हो बल्कि जो दोषी लोग थे उनको सजा मिले। अब उसमें जो लोग हैं अनंत कुमार सिंह, वो आपको मालूम ही है, अनंत कुमार सिंह तो जिलाधिकारी जो तत्कालीन थे, वो बाद में उत्तर प्रदेश में किस मुख्यमंत्री के सबसे प्रमुख सचिव बने वो सबको मालूम है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को पृथक राज्य की मांग को लेकर प्रदर्शन के लिए दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में पुलिस की ओर से आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए गए थे और इस दौरान महिला आंदोलनकारी के साथ दुष्कर्म किया गया और 7 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अनंत कुमार पर राज्यपाल की ओर से मुकदमे की अनुमति न मिलने से उन्हें छूट मिल गई है। सीबीआई ने मुकदमों में मामलों में हत्या, घातक हथियारों व फायरिंग से गंभीर चोट पहुंचाने आदि धाराओं में मामले दर्ज किए और इस मामले में सुनवाई विभिन्न कारणों से लंबित रही। 6 मुकदमे जिन्हें उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के एक पत्र पर इन मुकदमों को मुजफ्फरनगर कोर्ट में सुनवाई हेतु भेज दिया गया और तब से इसमें कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। विपक्ष ने भी इस मामले में शीघ्र सुनवाई की जाने की मांग की है। इस जो हमारे रामपुर तिराहा वाले कांड पर माननीय हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इसका संज्ञान लिया। लेकिन दुखद इस बात का है कि हमारी दोनों राजनीतिक राष्ट्रीय जो पार्टियां थी, बीजेपी और कांग्रेस ने कभी इसमें पहल नहीं की है, जो कि एक दुखद है और हमारे उत्तराखंड की जनता के लिए एक ये बहुत ही दुखद और अपमाननीय विषय है। अब मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो सरकार है, यूपी की सरकार है और जो उत्तराखंड की सरकार है, ये जल्दी हाईकोर्ट के इस मामले का संज्ञान लेते हुए अतिशीघ्र कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी उनको सजा, उनको दंड देने की कोशिश करें। और जल्दी अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्तराखंड क्रांति दल को फिर 1994 की तर्ज पर इस न्यायालय के लिए भी एक संघर्ष करना। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश कोर्ट को कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर जो हमारे लंबित पड़े हैं मामले उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जिस वक्त ये मुकदमे दर्ज किए गए थे और जो हमारा रामपुर तिराहा कांड हुआ था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं नाराजगी कोर्ट ने व्यक्त करी है कि आपने जो 6 हमारे मुकदमे चल रहे थे उन पर कभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। 30 साल होने को आए हैं हमारे उत्तराखंड को बने हुए, तो इसलिए उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं कि इनमें सुनवाई की जाए या ट्रांसफर किए जाए। तो इस तरीके से जो उत्तराखंड का जो आंदोलन था, हमारी जो मातृशक्ति ने अपना बलिदान दिया, जो युवा साथियों ने जो बलिदान दिया, उनको कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला है और उनको न्याय की प्रक्रिया के तहत हमारे उत्तराखंड जो हमारा हाई कोर्ट है वो कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने के लिए इस ओर अग्रसर है। और आज उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं, चाहे राजेश रावत की अगर मैं बात करूं तो उनको इंसाफ नहीं मिला, रामपुर तिराहा कांड के जो दोषी थे, जिनके ऊपर हमारे जो लोग थे जो मारे गए या जो हमारी महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, उनको कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं मिला। तो इस ओर उत्तराखंड के जो हमारा हाईकोर्ट है उसने पहल की है, तो ये बहुत अच्छी पहल है और हाईकोर्ट का हम निर्णय का स्वागत करते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य बने 25 साल बीत चुके हैं और इस राज्य को बनाने के लिए कई महापुरुष ने अपना बलिदान तक दिया है। हर साल प्रदेश की सरकार एक दिन शहीद आंदोलनकारियों के बलिदान को याद करती है, लेकिन बीते 30 साल में इन वीरों को अभी तक पूर्ण इंसाफ नहीं मिल पाया है। अब इस संबंध में शिष्टमंडल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर सहित अन्य स्थानों में आंदोलनकारियों के साथ हुई बर्बरतापूर्ण घटनाओं से संबंधित मुकदमों पे सीबीआई कोर्ट देहरादून, जिला कोर्ट मुजफ्फरनगर, उत्तराखंड हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमों पर भी चर्चा होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी को लेकर के हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। सतीश चंद्र प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
और राजनीतिक विश्लेषक जो हैं रत्नमणि डोभाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले सतीश जी आपके पास आते हुए, 30 साल बीत चुके हैं, 30 साल का एक लंबा पीरियड, और ऐसे में इंसाफ अभी भी अधूरा, क्या कारण मानते हैं और कौन जिम्मेदार है, इतनी देरी क्यों? देखिए वंदना जी, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो मातृशक्ति जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया उस राज्य आंदोलन के लिए, उनको हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे प्रदेशवासी उसको कभी भी नहीं भूल सकते, और वो सदा हमारी स्मृतियों में रहेगी। और देखिए, मैं वंदना जी ये कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब रही है, वो हमेशा उत्तराखंड के साथ रही है। आपने देखा होगा, चाहे जब जनता इस प्रदेश की सड़कों पे आंदोलनरत थी, तब भी हमारी जो पार्टी है वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रही। और आज मुझे अफसोस होता है, मैं आपके जो रिपोर्ट थी उसमें देख रहा था कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि 30 साल हो गए और उस पर कोई भी आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो उस समय आरोपी थे, जो आरोपी हैं उस समय के, वो आज इस टीवी चैनल में आके इस तरह की बातें बोल रहे हैं। वो इस तरह की बातें बोल रहे हैं कि 30 साल से ट्रायल नहीं हुआ। जब इनकी सरकारें केंद्र में थी, जब इनकी सरकारें प्रदेश में उसको समर्थन दे रही थी, वहां की तत्कालीन सरकार जो सपा की हुआ करती थी, मुलायम सिंह यादव की, तब इन्होंने क्या करा था इस प्रदेश की जनता के साथ? तब क्या करा था इन्होंने इस प्रदेश को बनने के लिए? जो उत्तराखंड राज्य अलग हो रहा था, तब इनका कितना योगदान रहा, जरा ये बताएं तो सही। अगर आज कोर्ट ने संज्ञान लेके इस ओर अगर ध्यान आकर्षित करा है, तो इसमें गलत क्या करा है? हम भी मानते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और ये न्याय प्रणाली का एक अंग है। उसमें जब तत्कालीन जो डीएम अनंत कुमार हुआ करते थे, तो उनपे एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्यपाल के यहाँ से आदेश किसने प्रस्ताव बना के निकलवाया था? ये बताइए, केंद्र में किसकी सरकार थी? जब हमारी जनता और हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश की जनता ने रोडों पे आके आंदोलन करा, सारी चीजें करी, तब जाके केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उसने मुलायम सिंह यादव जी की प्रदेश की सरकार से समर्थन वापस लिया था। उससे पहले क्यों नहीं लिया? उससे पहले इन्हें यही नहीं दिखा कि हमारी प्रदेश की जनता के साथ एक राज्य बनाने के लिए कितना इन्होंने प्रताड़ित करा वहां की सरकार ने जो तत्कालीन थी? लेकिन आज हम उस विषय पे ना आके, आज हमारा प्रदेश एक अलग राज्य बन चुका है, जिसके लिए हमारी लोगों ने कोदा झिंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे बोला था, तो आज हम लोगों ने बनाया है। और हमारी प्रदेश की जो मेहनती जनता है, जो कर्मठ जनता है, जो आंदोलनरत जनता थी, उसने इस मुकाम को हासिल करा है। लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमारी मातृशक्ति के साथ, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ जो उस समय कुकृत्य करा, उनको निश्चित तौर पर सजा मिलनी चाहिए, और यह सजा मिली भी है। और हमारी सरकार जब भी आई है, हमने बोला था उत्तराखंड हम बनाएंगे और उसको हम संवारेंगे, और हमने उसको परिपूर्ण करा है। उस परिपाटी की ओर ही हम आगे अग्रसर हुए हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप हर जगह राजनीति मत करिए ना। गोलीकांड किसने करा था? किसने गोलीकांड करा था देहरादून में? किसी को नहीं पता क्या? पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और अगर आज वही व्यक्ति आके ये कहे कि नहीं 30 साल का ट्रायल हो गया, ये कुछ नहीं, अरे आपके जब केंद्र में सरकार थी तब आपने क्या करा? जब आपकी राज्य में सरकार थी आप लोगों ने क्या करा? आपने तो कुछ करा नहीं। आप जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक आप बोलते हैं कि नहीं रावण राज्य होगा, और जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो आप बोलते हैं राम राज्य लाएंगे। इस तरह का दोहरा चरित्र पूरी जनता देख रही है, और ये जनता को देखना भी चाहिए कि कौन किस तरह की राजनीति का अवसर ढूंढता है, और कहां पे किस किस के लिए जो मुद्दे होते हैं, वो क्या उनके जनाधार से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। प्रदेश की जनता का जनाधार जो है, यहाँ की जो जनाधार है हमारी जो जनता का, वो किसकी ओर है? उसका इमोशन क्या है? उसके क्या उनकी भावना है? ठीक है सतीश जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ रमन शाह अधिवक्ता हाईकोर्ट से जुड़ चुके हैं। रमन जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि 30 साल का एक लंबा पीरियड, और इसी के साथ ही सीबीआई को सौंपे गए केस में अब तक क्यों नहीं पहुंचे न्याय के अंतिम पड़ाव तक? क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे का? मैडम नमस्कार। एक सबसे बड़ी चीज़ है कि कोर्ट में केस है और हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी मुजफ्फरनगर कांड जिंदा है, वो जुडिशियल से भी ले चुका है, और मुजफ्फरनगर में भी 2 कन्विक्शन हो चुके हैं 30 साल के। पिछले साल कन्विक्शन 2 और नज़दीक कन्विक्शन होने जा रहे हैं। तो जब मैं केवल लीगल गाऊँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई न तो गिला शिकवा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां यू टर्न ले चुके हैं। हम केवल आंदोलन का लिए हैं, और अब हम कल्पित को सजा चाहते हैं, चाहे वो कितनी ही बड़ा आदमी क्यों ना हो,
चाहे होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हो अनंत कुमार सिंह, और मैनिपुलेशन हम नहीं चाहते। और यही कोर्ट के अंदर हमने इस्टेब्लिश किया है कि मैनिपुलेशन नहीं है। इन्होंने हमारी जो 6 फाइलें थी, सीबीआई ने कोर्ट की डायरेक्शन, पहले अगर मैं डिटेल बताना चाहूंगा पहले इसमें, कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर कांड हुआ और 6 रिट पिटीशन के माध्यम से अब लॉयर्स ने हाईकोर्ट ऑफ यूपी में जाके रिट पिटीशन फाइल की, और उसके रिजल्ट में 96 में ये आया कि सीबीआई से इंक्वायरी हो और इसको कंपनसेशन मिले। हमें कंपनसेशन भी मिला और इंक्वायरी भी हुई। सीबीआई ने हमने 660 केस दर्ज कराए, केवल सीबीआई ने 68 केसेस में पीई दर्ज की, और ये केवल 13 केसेस में 7 मुजफ्फरनगर में और 6 केस उत्तराखंड में हम ये दाखिल किए, और जिसमें 2 केसों में सजा भी हो चुकी है मुजफ्फरनगर में। पर लेकिन आज तक 97, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि सीबीआई ने 304 में चार्जशीट 96 में दाखिल की, और हाईकोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया 302 में विद अदर सेक्शंस, वो उन्होंने वो लिया। और उसके बाद अनंत कुमार सिंह हाईकोर्ट आए, और हाईकोर्ट में 2003 में एक स्टे ऑर्डर ले लिया कि इनमें सैंक्शन नहीं है। सैंक्शन हमारे पास आज भी है, और सैंक्शन राज्यपाल की सैंक्शन है, उसे स्टेट गवर्नमेंट कैंसिल नहीं कर सकती, और वो सैंक्शन की कॉपी मेरे पास आ भी है, आप चाहें तो कभी भी ले सकते हैं। यही चीज हमने कोर्ट में किया, कोर्ट में रिव्यू किया, कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिव्यू किया जो अनंत कुमार सिंह ने ले लिया था, जो कि अनंत कुमार सिंह ने ले लिया था, वो करके आज उसने केसेस रिस्टोर्ड इन ओरिजिनल नंबर आ गए। तब उन्होंने एक दूसरी चाल चली कि इन केसों को ट्रांसफर कर दिया जाए मुजफ्फरनगर। न तो उनके पास ऑर्डर है। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो थोड़ा टेक्निकल डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वो जो आनंद कुमार सिंह जो है वो उस टाइम जो है होम सेक्रेटरी थे, और उन्होंने मैनिपुलेशन करके सेकंड पॉइंट ये किया कि वो फाइलों को 2005 में ट्रांसफर करा लिया मुजफ्फरनगर में। और जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तक हम गए, वापस आए हम, और तो हाई कोर्ट ने फुल हमें ऑर्डर दिया कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर पिटीशन डालते। तो अब जाके जो है पिटीशन मेरिट पाई है, और उसमें कोर्ट ने जो ये डिसीजन दिया कि ये मुकदमे चल कहाँ रहे, मुकदमे या तो यूपी में चल रहे हैं या मुजफ्फरनगर में चल रहे हैं। 30 साल हो गए, तो मुजफ्फरनगर में भी ये केस नहीं चल रहे हैं और उत्तराखंड में भी ये केस नहीं चल रहे हैं। हमारी लड़ाई कोर्ट कचहरी तक है, और लास्ट तक कल्प्रिट्स को सजा दिलाने की बात है। और जब हम मुजफ्फरनगर गए थे, मैं और महेंद्राबाद, तो कोर्ट ने हमसे 2 ही क्वेश्चन किए थे कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। हमें पुलिस के खिलाफ पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए था, तो वो हमें मिला, और सीबीआई को बैठने की जगह चाहिए थी कोर्ट में। तो अब हमने वहां पर लॉयर्स, मुजफ्फरनगर के लॉयर को हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया, और हमें अनुराग वर्मा सरी के जो एक सीजन लॉयर को हमें दिया, जो हमारे जितने आंदोलनकारी वहां पर जाते हैं उन्हें वो अच्छी तरह इंटरटेन करते हैं, और सीबीआई से जो है वो इस, और यही कारण है कि वो सजा हुई। बिल्कुल सर, लौटेंगे सर आपके पास। कोई मदद भी नहीं हमारा कर रहा है इतने साल तक, कि इतने 25 साल तो उत्तराखंड बने हुए, किसी भी गवर्नमेंट ने हमारी मदद नहीं की कि ये, और हमें कोई गिला शिकवा भी नहीं उन सरकारों से कि भाई तुमने मदद, क्योंकि सीबीआई का मैटर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट करे या ना कोऑपरेट करे, ये वाला स्टेट। बिल्कुल सर, लौटेंगे आपके पास। सैयद नदीम मून जो कि आंदोलनकारी हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सर आपसे ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि जो आंदोलन किया जा रहा है शहीदों को लेकर के, क्या उनके बलिदान को भुला दिया गया है? सर अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए सर।
सैयद नदीम मुंजी, आप सर, हमारी टीम आपको रिक्वेस्ट भेज रही है, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उस पर क्लिक कर लीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। या नमस्कार। हाँ, आप जरा अपना सवाल दोहराएंगे? सर, जो बलिदान हुआ, जो शहीदों ने बलिदान दिए, क्या लगता है कि उनके बलिदान को भुला दिया गया है? क्योंकि 30 साल का एक लंबा रेशियो और ऐसे में अभी तक आंदोलन जारी है इंसाफ के लिए। जी देखिए, पहले तो ये 30 नहीं 31 साल हैं। ये 1994 की घटना के समय ये हुआ था। देखिए, भुलाने की बात नहीं है, कोई भी भुलाने वाली बात नहीं है, लेकिन सरकारों ने जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरी तरह से उस पर नाकामयाब रही है। जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने सिर्फ अपने सत्ता को पाने के लिए सरकार में आए, और जितना भी राज्य आंदोलन में बलिदान दिया है हमारे शहीदों ने और प्रत्येक उत्तराखंड वासी ने जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी थी, उस पे उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि एक पहाड़ी राज्य इस तरह का बने जो कि हम लोग लैगिंग बिहाइंड हैं, मुख्य धारा से पीछे खिसक रहे हैं पहाड़ के लोग, वो मुख्य धारा में आ सकें और विकसित हो सकें। इस वजह से एक ये आंदोलन चला था, और पूरी तरह से ये नॉन वायलेंस पे आधारित आंदोलन था, और उसको गवर्नमेंट को हमने मजबूर किया था कि वो हमारे लिए एक नया पहाड़ी राज्य की स्थापना करेंगे, जिससे कि पहाड़ के लोगों को संपूर्ण सुविधाएं जो नीचे मैदानी इलाके हैं उनके अनुरूप मिल सके। अब जैसे ही ये चुनाव हुए और सत्ता में सरकारें बनी, तो सरकार फिर अपने मामलों में उलझ गई और पहाड़ के विकास को, इस प्रदेश के विकास को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। तो जो उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, उनको किसी भी हाल में जो उनका सपना था कि हमारा एक जंगल, जल और जमीन पर अधिकार होगा, वो पूरा अधिकार हट गया। देखिए, आपको जो हक की लकड़ी मिलती थी वो नहीं है, जंगल पे आपके जो चरागाह में जो जानवर जाते थे मवेशियों पे, उस पे अधिकार नहीं है, आपकी पहाड़ की जवानी जो है वो पहाड़ के काम नहीं आ रही है, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि बेतरतीब निर्माण जो हो रहे हैं वो बाहर के लोगों को आके उनको रिजॉर्ट बना के दे रहे हैं, जो कि कभी भी ये सपना नहीं था उत्तराखंड वासियों का। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का ये एक सपना था कि हम लोग यहाँ पर एक स्वच्छ और सरल जैसे पहाड़ होता है, इस राज्य की स्थापना करें और एक विकसित उत्तराखंड को विकसित लोगों का मस्तिष्क के साथ एक अच्छा माहौल यहाँ पर देने की वो करें कोशिश, जो पूरी तरह से सरकारें नाकामयाब हैं। अभी जैसे हमारे साथी रमन शाह जी ने कहा कि उनको इनसे गिला शिकवा नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हम एडवोकेट्स लोग अपनी लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, उसमें हम कामयाब भी होंगे, और जो दोषी हैं मुजफ्फरनगर कांड के, खटीमा कांड के, मसूरी कांड के, उनको सजा दिलवा के ही मानेंगे। जब तक हम में शक्ति है तब तक हम इस लड़ाई को पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये अपेक्षा जो हम लोग कर रहे हैं, ये अपेक्षा की जाती है सरकार से, और सरकार कभी भी इसमें सहयोग नहीं कर रही है। जैसे कि 6 केसों के बारे में अभी कुछ ही दिन 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में बहस हुई थी, और उसमें ये तक नहीं पता चला था कि उत्तराखंड के जो 6 केस हैं ये कहाँ पर लंबित हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर लंबित हैं, उत्तराखंड में तो ये लंबित है नहीं। माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के जो सरकारी अधिवक्ता उनको निर्देशित किया है कि आप इन केसों के स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर दाखिल करें। तो इस तरह से लड़ाई हमारी जारी है, और हम ये चाहेंगे कि उत्तराखंड जो है, जो हमारे शहीदों का, उत्तराखंड आंदोलनकारियों का और प्रत्येक उत्तराखंड वासी का एक सपना था, उसके अनुरूप ही विकसित हो सके। बिल्कुल, सवाल अभी भी बना हुआ है, और 6 मुकदमे जो लंबित पड़े वो कहां पड़े, एक गंभीर सवाल है। साथ ही आप हमारे साथ बने रहिए, वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का और अब बात कर रहे हैं मुजफ्फर कांड की, जिसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 3 साल का लंबा पीरियड गुजर चुका है, ऐसे में अभी तक न्याय की मांग लोग जो आंदोलनकारी है वो कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उन
सीधा पहुंचते हैं दीपक रावत, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी से हमारे साथ, और इंदु मान जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस नेता है। साथ ही साथ प्रदीप कुकरेती हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज्य आंदोलनकारी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, जिस तरह से सवाल ये उठाए जा रहे हैं, 30 साल का एक लंबा पीरियड, लंबा रेशियो, और 6 अभी तक जो मामले हैं वो लंबित पड़े हैं, अभी किसी को नहीं पता है वो कहाँ पड़े हैं, किस राज्य में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में जो सवाल, और अभी जो बीजेपी प्रवक्ता की ओर से भी एक कहा जा रहा था सिर्फ राजनीति की जा रही है, क्या इसमें सिर्फ राजनीति की जा रही है? वंदना जी, आंदोलन हो, आंदोलनकारी हो या प्रदेश की नीतियां हो, राजनीति का कारण लगातार बनी रही है। इस प्रदेश के बनने से पूर्व भी और इस प्रदेश के बनने के बाद भी। आज भी आंदोलनकारी अपनी हक की लड़ाई के लिए लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, 2-2 बार की सरकारें इनकी इस प्रदेश में बनी हुई हैं। यदि ये इतने ही निष्पक्ष होते तो इनकी समस्याओं का समाधान बहुत पूर्व में हो चुका होता। रही बात इस संबंधों की, ये जो 6 केस है इसके बारे में क्या स्थिति है, तो विडंबना देखिए कि आप देखिए कि विपक्ष के होने के नाते हम तो आरोप लगा देंगे सत्ता के ऊपर कि सत्ता बिल्कुल अंधी, गूंगी, बहरी हो चुकी है। जिन शहादतों के बलबूते में ये प्रदेश बना, उसमें शासन करने का अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस रखती है, दम भरती है। लेकिन उन आंदोलनकारियों के मुकदमे जो चल रहे हैं या जो दोषी हैं उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं, उनकी कोई भी जानकारी ना सत्ता पक्ष के पास वर्तमान में है, ना जो मुख्य विपक्ष पार्टी है कांग्रेस उसके पास है। और आज ये यहाँ पर दम भर रहे हैं। यही विडंबना इस प्रदेश की है और यही सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि जब सत्ता पर सत्तारूढ़ होना हो तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों के दोनों आंदोलनकारी हो, आंदोलन मंच हो, इन सभी का उपयोग करते हैं इनकी। लेकिन जब बात आती है न्याय की, तो आप देख लीजिए कि जितने भी जो यहाँ पर जो इस केस को लड़ रहे हैं, जितने भी हमारे विधि विशेषज्ञ हैं, जो वकील हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि आज तक सरकार का हमें वो सपोर्ट नहीं मिला, वो सब जो मिलना चाहिए था। यदि समय पे मिल गया होता तो शायद 30 वर्ष का जो अंतराल लगा, इसमें ये न्याय मिलने में अभी भी न्याय नहीं मिला है, तो शायद ये न्याय मिल जाता। तो इसकी सारी गलतियां विपक्ष की है। ये सरकार में सत्तारूढ़ में बैठी भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान में तीसरी बार सरकार बनाई बैठी है, लगातार दूसरी बार, तो क्या इनकी गलतियां नहीं है? ये अपने गिरबान में कब झांकेंगे इस बारे में? आज भी वो कह रहे हैं कि हम स्वयं केसों में जा रहे हैं, हम स्वयं अपनी सुविधाओं से केस को लड़ रहे हैं। सरकार कहाँ है? क्या सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए या मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बदलने के लिए? इसलिए प्रदेश बना था, क्योंकि इस प्रदेश के बनने में इनका कोई हाथ नहीं था, किसी प्रकार का सहयोग नहीं था। तो अगर इन्होंने आंदोलन लड़ा होता तो आंदोलनकारियों की चिंता भी होती, आंदोलनकारियों की क्या समस्या है इससे भी अवगत होते। और जो बात हमारे इस मुझसे पूर्व हमारे वो वकील साहब कह रहे थे, निश्चित रूप से जिन सपनों को लेकर अगर ये प्रदेश बना था, जिन सपनों को लेकर ये शहादतें दी गई थी, यदि ये बात ध्यान में रखी होती तो आज ये प्रदेश 30-25 वर्ष बाद बनने के 25 वर्ष बाद ये उस धरा में खड़ा नहीं होता जहां पर हम आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जो 25 वर्ष पूर्व थी। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो सत्तारूढ़ में बैठे हुए, जिनके जो लगातार इन्हें मुख्यमंत्री बदलने का ध्यान तो है कि जो हमारे संपर्क मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन जिन लोगों ने मुकदमे लड़े, जिन्होंने मुकदमे झेले और जो इन पे मुकदमा होने जो दोषी हैं, उनको सजा देने पे अगर एक भी मुख्यमंत्री ने, एक भी सरकार जो रही, अगर उन्होंने सही ढंग से काम किया होता तो शायद आज 30 वर्ष बाद आप और हम आज ये चर्चा नहीं कर रहे होते। कहीं ना कहीं पर हमें मानना पड़ेगा और सरकार को भी मानना पड़ेगा कि इन्होंने वो सहयोग नहीं दिया, वो ध्यान नहीं दिया जो ध्यान सत्ता में बैठने के बाद जिस राज्य ने इनको सत्ता में बैठाया, मुख्यमंत्री का ओहदा दिया, वो इनको बोलने का ओहदा दिया कि एक राज्य में हमारी सरकार है। आज अगर ये सही मन से काम कर रहे होते, निष्पक्ष करके काम कर रहे होते, तो निश्चित रूप से आज ये चर्चा पे वंदना जी आप और हम ठीक है सर, जवाब जानेंगे सर। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे जवाब, लेकिन उससे पहले रत्नमणि डोभाल जी, क्या सर लगता है, क्या रामपुर तिराहा कांड केवल चुनावी मुद्दा बनकर सिर्फ रह गया है? वंदना, मुझे लगता है तो सियासत ने जो जिस ढंग की राजनीति है, तो वो तो राजनीतिक मुद्दा भी उसको नहीं बना के रखना चाहती है, उसको भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ सियासत के लिए
2 अक्टूबर को रामपुर तिराहे पे जाके एक रस्म अदायगी भर रह गया है उत्तराखंड राज्य आंदोलन उन शहादतों पे। फूल डालने के अलावा और कोई काम हुआ नहीं है। हम इस घटना के 1 अक्टूबर की रात से 2 अक्टूबर की सुबह तक ये और 8 साल उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और ये 25 साल उत्तराखंड में हो रहे हैं। तो जिसकी भी सरकार रही हो, किसी ने उसको जो उसके आरोपी हैं उनको छुड़ाने की तो कोशिश की है, लेकिन उनको सजा मिले। उस सजा अगर 2003 में अनंत कुमार हाई कोर्ट से भी बरी हो गए थे नैनीताल पे, अगर वो आंदोलनकारी वहां पर घेराबंदी नहीं करते, वो मजबूर हाई कोर्ट उसके फैसले को अपने को फैसले को पलटने के लिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। वहां से उनको वो बरी हो गए उसमें। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट इसी कांड में इन मामले में कि जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके आश्रितों को और जिनके साथ जिन महिलाओं के अस्मत लूटी गई उनको भी 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था उस समय। उस के लिए भी अनंत कुमार सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम वहां से उस फैसले पर रोक लगवाई अनंत कुमार ने। और वही अनंत कुमार उत्तर प्रदेश के जब सरकार, चाहे वो बसपा की सरकार रही, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, और चाहे गवर्नर राज रहा हो मोतीलाल वोरा का, तो उस समय भी इस पर सब कुछ नहीं किया। राजनाथ जी ने तो अनंत कुमार को अपना प्रमुख सचिव बना दिया था। और उसके बाद अगर मेरी जानकारी अगर ठीक है याददाश्त, तो वो केंद्र में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिटायर हुए। और वही डीआईजी बुआ सिंह, वो तो चुनाव आयोग ने हटाया था मायावती के समय में, लेकिन वो डीजीपी रिटायर हुए उत्तर प्रदेश के। ये सारी एक जो श्रृंखला है, और ये सब उस घटना के 1 अक्टूबर की रात में और 2 अक्टूबर की सुबह तक ये सीबीआई की रिपोर्ट में भी है। ये सारी चीजें जो आंदोलनकारी, जो वहां पर जो हमारी जो आंदोलनकारी महिलाएं थी, जो लोग थे, सारे निहत्थे थे। और वो अपने वो बचने के लिए वहां फायरिंग की गई वहां, और लाठीचार्ज किया गया। जो ये अधिकारी वहां पर मौजूद रहते हुए, और जब वो महिलाएं अपने बचाने के लिए खेतों में घुसी तो वहां पर उनकी अस्मत लूटी गई। और ये अभी भी वो उसमें मामले में ये दर्ज है। सीबीआई ने भी इसको दर्ज किया है। पुलिस ने 400 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया था, पुलिस लाइन में ले जाया गया था उस आंदोलनकारियों को, जो बिल्कुल निहत्थे आंदोलनकारी थे। और इसी फायरिंग के दौरान ये जो महिलाएं जो खेत में बांधे उनके साथ ये सब हुआ। और ये 3-4 जो बिंदु हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीबीआई के रिकॉर्ड में भी है, ये दर्ज है। लेकिन ये चाहे वो यहाँ कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी ने उसको पैरवी करने की कोशिश ही नहीं की। तो राजनीति तो ये सब पूरे आंदोलन को भुला देना चाहती है, क्योंकि उनको सत्ता मिल गई है, उनका रास्ता खत्म हो गया, तो उनको आंदोलन इसका क्या लेना है। एक दिन 2 अक्टूबर को जाओ, फूल चढ़ाओ। और आज भी कुछ लोग लड़ रहे हैं, वो अपने खर्चे पर मुजफ्फरनगर भी जा रहे हैं, उनके अधिवक्ता भी जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, खुद अपने उस पे आ रहे हैं। सरकार का, शासन का, किसी राजनीति कोई मतलब उस आंदोलन से अब रह नहीं गया, क्योंकि उनको सत्ता मिल गई है। बिल्कुल सर, ये गंभीर मुद्दा है। 30 साल कोई छोटा समय नहीं होता है, एक लंबा समय रहा है, लेकिन ऐसे में भी अभी न्याय अधूरा पड़ा है। कभी जो सुनवाई की आस जो आंदोलनकारी हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो लगाए बैठे थे, लेकिन अभी भी वो अधूरी पड़ी है और आस अभी अधूरी है। हमारे साथ इंदुमान जी, ये उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार रही, तो ऐसे में ये जो 30 साल का समय रहा, तो ऐसे में सुनवाई अधूरी क्यों, अभी तक अधूरी क्यों? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देर से मिलता है तो ना के बराबर है। तो 30 साल, जैसा कि आप स्वयं भी कह रही हैं और सभी जानते हैं, कि बहुत ही लंबा पीरियड होता है। और जो अभी वक्ता कह रहे थे कि उनकी जो पीड़ा थी, वो तो सभी जानते हैं कि उनके ऊपर
अत्याचार, अत्यंत अत्याचार हुआ है, महिलाओं का शोषण हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, रामपुर तिराया कांड बहुत ही एक जाना माना कांड है। सभी उससे आहत हुए थे। जो आंदोलनकारी थे वो उत्तराखंड के थे, हम भी उत्तराखंडी हैं, तो हमारे अंदर भी वही भावनाएं थी जो उन आंदोलनकारियों के अंदर थी। जो दर्द आज उनके अंदर है, हम उनका दर्द महसूस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से खाली ब्लेम करने से किसी को कुछ नहीं चलेगा। अगर हम बार बार यही कहते रहे कि पिछली सरकार ने किया, चाहे वो कांग्रेस की थी या बीजेपी की थी, वरना पिछले 13 साल से बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में है और जितनी भी हैं जिनका दर्द है वो उत्तराखंड के हैं। तो वर्तमान में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ कोई भी डिबेट होती है, कोई भी चर्चा होती है, तो ज्यादातर वक्ता हमारे भाई बहन लोग पूर्व में क्या हुआ, उसने क्या किया, मेरे ख्याल से बिल्कुल ये यूजलेस है। अगर हम पूर्व की बात करें, मैं नहीं कहती कि कांग्रेस के समय हो गया था, तिवारी जी के समय, नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार रही है 2003 से लेकर 7 तक। पिछले पहले 2 साल भी जो है कोश्यारी जी रहे, स्वामी जी रहे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के। 2007 से 12 तक भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही, निशांक जी थे, खंडूरी जी थे, फिर से वही बने। और अब धामी जी हैं, जहाँ पे हम सैनिकों को फूल चढ़ाने जाते हैं, खटीमा, तो खटीमा को कौन भूल सकता है, उसी क्षेत्र के हैं। अब तो धामी जी बने हुए हैं पिछले 3.5 साल से। तो वर्तमान में मैं ये आशा करती हूँ कि जो, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जस्टिस अगर देर से मिलता है तो उसका फायदा उनको नहीं होता है। अब जो जो उस समय देखिए, जो उस समय 20-25 साल के रहे होंगे, आज वो 55 साल के हो गए। हिंदू जी, कांग्रेस की भी तो सरकार रही, बीजेपी की सरकार आपने गिनाई 2003 से लेकर के, तो कांग्रेस की भी तो सरकार रही थी। अगर सुनवाई तब नहीं हो रही थी तो आप अपनी सरकार में कर लेती और फिर बीजेपी की सरकार आ गई। मैंने अभी कहा कि मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर कांग्रेस ने कर दिया होता बाय चांस तो शायद आज हम ये डिबेट नहीं कर रहे होते। मैंने अभी कहा कि सरकार पहले 2 साल बीजेपी की रही, 2003 से 7 तक रही। मैं जानती हूँ कि आप पूरा प्रदेश, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी हो, वो भी जानते हैं कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने की जो विजन था, सोच थी प्रदेश के प्रति और जनता के को न्याय समय से मिले उसके प्रति, सभी उससे वाकिफ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2007 से और 12 तक फिर बीजेपी की गवर्नमेंट रही। 12 से 17 ठीक है, हम जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट रही है, लेकिन तब नहीं हुआ। लेकिन 13 साल भी कोई छोटा पीरियड नहीं होता ना। अब तो लगातार 13 वर्षों से भारतीय जनता की गवर्नमेंट चल रही है और यूपी में भी उधर जहाँ पे केस मुजफ्फरनगर को शिफ्ट कर दिया गया, वहां मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कोर्ट में हो रहा है। तो ये प्रश्न तो थोड़ा कोर्ट पे भी उठता है, सरकारों पे तो है ही है। तो क्यों आखिर न्याय नहीं मिल रहा है, जिनकी वजह से आज उत्तराखंड अस्तित्व में है। उधर मतलब कि जो उद्देश्य था आंदोलनकारियों का उत्तराखंड को बनाने का, दूसरी बात ये, दूसरा पॉइंट है कि उसको भी हम कहीं नहीं देख पा रहे कि जो पहाड़ों का विकास होना चाहिए था, लगातार वहां से जो है पलायन हो रहा है, हम देख रहे हैं। और जो है तो वहां पर बरसात के दिनों में तो देखिए क्या हालत है, मतलब बोलने को कुछ रह नहीं जाता है। क्योंकि पहले भी ये डिबेट होने वाली थी 2-4 दिन पहले, उस दिन धराली में जब ये बहुत ज्यादा आपदा आई, तो ये जो उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ, उधर जो आंदोलनकारी हैं उनको न्याय भी नहीं मिला है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है मैम, आंदोलनकारी हमारे साथ प्रदीप कुकरेती भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं जरा उनके व्यूज। प्रदीप जी, क्या लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ही आंदोलनकारियों का इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आपने करी और ये बड़ी लंबी थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 30 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से जिनकी शहादत के बदौलत इस राज्य की परिकल्पना पूरी हुई और जिनको इसमें सत्तासीन होने का अवसर मिला, ये मैं बड़े पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी 25 वर्षों के अंदर हम रजत जयंती मनाने जा रहे हैं और इन 25 वर्षों के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने, जितने मुख्यमंत्री 45 साल में मिलने थे वो हमें मात्र 25 सालों में मिल गए। एक तो हमने ये उपलब्धि पाई, दूसरा ये है कि उन 25 वर्षों के अंदर भी किसी मुख्यमंत्री ने इसमें कोई भी अधिवक्ताओं का पैनल बनाने की कोशिश नहीं करी, न कभी संगठनों को ये बोलने की प्रयास किया कि ठीक है आप लड़ाई लड़िए, हम पीछे से आपको अर्थ से समर्थन करेंगे। हमें गर्व है इस बात का कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, हमारे जो उप महाधिवक्ता रहे एडवोकेट रमन कुमार शाह जी, वो एक राज्य आंदोलन में उनकी पीड़ा थी, वो जिस प्रकार से खुद स्वयं जेल में रहे हैं, पीड़ित रहे हैं,
तो उनके अंदर पीड़ा थी। बहुत लोगों ने इसमें शहादत दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोगों ने इसमें शिद्दत के साथ प्रतिभाग किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो नारा था और वो चरितार्थ भी हुआ, चाहे उसमें जो है शहीद परमजीत सिंह रहा हो, शहीद सलीम अहमद रहे हो, या रविंद्र रावत पोलू रहे हो, या हंसा धनाई रहे हो, तो सबको इसमें अवसर प्रदान हुआ है शहादत देने का। लेकिन उस शहादत की बदौलत जो आगे हमारे जनप्रतिनिधियों को भूमिका निभानी चाहिए थी, उसके लिए जो हमारे संरक्षक भी हैं, सलाहकार भी हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं, हमारे पैनलिस्ट, उसमें जो अधिवक्ताओं का जो जिस प्रकार से उन्होंने पहल करी रमन शाह जी ने, मैं धन्यवाद देता हूं कि मुजफ्फरनगर में चाहे अनुराग वर्मा जी हो, तमाम सैयद जी, हमारे सब लोग जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से समन्वय बनाने का काम रमन कुमार शाह जी ने किया, और जो काम हमारे अटॉर्नी जनरल को करना चाहिए था, जितने अब तक बने हैं, वो किसी ने उसमें पहल नहीं करी। मैं रमन शाह जी का ये पूरा प्रदेश उनको जो है इस बात के लिए धन्यवाद जो है प्रेषित करता है कि उन्होंने जिस प्रकार से राज्य, यहाँ तक कि हमारे लिए राउडी शब्द इस्तेमाल किया जज ने। मतलब जज को जुडिशली देखिए, न्यायालय देखिए ना, किस तरह के जज वहां पे हमें मिले कि वो राउडी कह रहे हैं कि ये तो उदंडी थे। मतलब राज्य आंदोलन में अगर राज्य नहीं बनता तो आप क्या वहां जज बन के आ जाते क्या न्यायालय में? मुझे बड़े शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जज जब ऐसी बात कहेंगे तो जुडिशली को तो खुद देखना चाहिए कि मैं कह क्या रहा हूं। मैं ये इस प्रदेश की पीड़ा है, ये वो शहीदों पे क्या बीती होगी, या उस मातृत्व पे क्या बीती होगी जिन्होंने इस प्रदेश के लिए शहादत दी है। तो जब ऐसे जज शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुझे फिर फक्र है कि रमन शाह जैसे अधिवक्ता इस अभी कोर्ट में है, इस दुनिया में है, इस प्रदेश में है, जिन्होंने यहाँ पे शिद्दत के साथ, उसको सम्मान के साथ वो शब्द हटवाया और हमें वो शब्द राज्य आंदोलनकारी शब्द वापस दिलवाया। और तमाम लोगों के साथ, भाई राजनीति, आप राजनीति करिए, वैचारिक मतभेदता करिए, लेकिन जिनको शहादत दी, आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, अभी भी हम 8 अगस्त को हम उनको याद करते हैं, उन सेनानियों को। अभी हम जो है, अभी राज्य स्थापना दिवस आएगा, खटीमा दिवस आएगा, हम तो बराबर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, लेकिन क्या रस्म अदायगी से काम चल जाएगा? हमने बार बार हर सरकार से ये कहा कि आप पैनल बनाइए। बड़े पीड़ा हो रही है, 30 साल के बाद भी वो छुट्टे घूम रहे हैं। आप जो न्याय सुनने वाले हैं वो चले गए इस दुनिया से। जो मातृ शक्ति उस समय 60 साल की थी, वो 90 साल के, हर महिला 90 साल की क्या जीवित है इस समय? जो 40 साल की है वो 75 में पहुंच गई है। तो न्याय सुनने वाले रविंद्र रावत पोलू की माँ पिता दोनों चले गए हैं। अब उनकी अंतरात्मा को शांति कैसे मिलेगी? तो अब केवल हम लोग अपना उबार निकाल सकते हैं, गुबार निकाल सकते हैं ये। पर अभी भी आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री से, सरकार से, तमाम अटॉर्नी जनरल से डिमांड करते हैं कि आप उसमें सहभागिता निभाएं। जो हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं उसमें आप जो है सहयोग प्रदान करें। यहाँ तक कि हमें चाहे राज्य आंदोलनकारी को पहचान बताने की बात करी हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड के उनको शहीदों को न्याय दिलाने की बात करी हो, तमाम उसमें हमारे उच्च न्यायालय के जो अधिवक्ता हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने समन्वय बना के मुजफ्फरनगर बार एसोसिएशन को भरोसे में लेके, और उन्होंने भी शिद्दत से ऊपर, मानवता से ऊपर रह के, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से वो कर रहे हैं। ठीक है सर, ये हम जवाब जानेंगे। सतीश जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता, उनसे जवाब जानेंगे मुजफ्फरनगर कांड को लेकर के। सीधा चलते हैं सतीश जी के पास, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सतीश जी, गंभीर सवालों के घेरे में सरकार और साथ ही साथ प्रशासन इसकी पूरी जद में है, लेकिन सवाल वही है कि ऐसे कौन से तथ्यों की पड़ताल की जा रही थी जो इतना लंबा समय लग गया, 30 साल का? देखिए वंदना जी, ये जो उत्तराखंड में सरकार है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है, और वो एक संवेदनशील सरकार है जो उत्तराखंड में भी चल रही है। और निश्चित तौर पे आप ये यकीन मानिए, जो हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और यूपी सरकार से जो 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, अपनी बात बताने के लिए कहा गया है, निश्चित तौर पे मान के चलिए जो रिपोर्ट आएगी वो ऐसी आएगी कि जो दोषी है वो कहीं नहीं बख्शे जाएंगे। और मैं साधुवाद देता हूं हाई कोर्ट का, मैं साधुवाद देता हूं अधिवक्ता जो एसोसिएशन है, इन लोगों ने जो चीजें करी हैं, जो अधिवक्ता का जो प्राधिकरण जो इन लोगों का बना हुआ है, मैं उसका साधुवाद देता हूं। लेकिन ये हमारी एक पार्टी है जो उत्तराखंड के साथ संवेदनशीलता के साथ राज्य बनने से पहले से जुड़ी हुई है, और हम लोग हमेशा से आंदोलन के साथ जुड़े रहे, जनता के साथ रोडों में भी रहे, जनता के साथ प्रत्येक आंदोलन में हम लोग साथ रहे जो उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं। भागना के काम था विपक्ष का, जो आज अपने को बोल रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो चीजें छोड़ दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि कैसे छोड़ दिया जाए इस अतीत को, जो आपने इस काला अध्याय रचा इस उत्तराखंड में,
उसको कैसे छोड़ दिया जाए? उसको कहीं नहीं छोड़ा जा सकता। आपकी सर, सरकार जब ने ये राज राज्य करा, बना था, राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की सरकार आई गई, लेकिन इसमें सक्रियता क्यों नहीं दिखाई? देखिए वंदना जी, जहां तक आपको भी पता होगा कि ये सीबीआई के पास था पूरा का पूरा केस, और आपने देखा होगा कि 2014 के बाद ही हमारी केंद्र में सरकार बनी। हम भले राज्य में आए थे, लेकिन हम राज्य में होने के बाद भी उसमें इतना ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारी केंद्र में सरकार नहीं थी। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोगों ने सारा ही अच्छा काम करा। देखिए, जो एक्सेप्टेंस है वो होनी चाहिए, और सच में हम लोगों से कहीं पे भी अगर उस तरह की हिला हवाली हुई होगी तो उसका हम लोग आने वाले समय पे नहीं होने देंगे इस तरह का। और जो हाई कोर्ट का जो अभी 2 हफ्ते का समय दिया हुआ है, तो उसमें निश्चित तौर पर आप देखिएगा जो हमारी राज्य सरकारें जो रिपोर्ट देंगी, जो अपनी तरफ से जो भी बयान देंगी या जो भी चीजें देंगी, वो इसके ऊपर ही दिया जाएगा कि ये जो आंदोलनकारी जो थे उनके साथ जिन्होंने इस बर्बरतापूर्ण कांड करा, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो कितना ही पावरफुल व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितनी पावर क्यों ना रखता हो, वो चीजें आज नहीं होंगी। उम्मीद की जाती है, और जो आंदोलनकारी है वो भी उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार उन्हें इंसाफ मिल सके। रमन जी, वही सवाल है कि जो महिला इंसाफ के लिए तड़प रही थी, इंसाफ की गुहार लगा रही थी, जिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ था, उन महिलाओं के साथ क्या हुआ, किस तरह की जो न्याय प्रक्रिया थी वो कहाँ तक पहुंची थी, और अब तक उनके साथ क्या हुआ, कहाँ तक न्याय मिला? देखिए मैडम, इन 25 सालों में आज हम 2 कल्पित को सजा दिला चुके हैं जिन्होंने बलात्कार वगैरह मिसबिहेव किया है, और इसी साल ये 2025 में हम इन मुकदमों को फाइनल कराने की पुरजोर कोशिश करेंगे कि ताकि इन सब महिलाओं को, हमारे साथ सारी महिलाएं हैं जुड़ी हुई और हमें कोऑपरेट कर रही हैं। कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसने स्टेटमेंट गलत दिया हो। एक डर गई थी थोड़ा सा, उनका जो है वो रिव्यू करने के लिए एक और जो मुजफ्फरनगर में चल रहा है, तो वो भी ठीक हो जाएगा मुकदमा। और इस तरह से जो है वहां पर एक अभी सिस्टर बोल रही थी ना कि बहुत लेट हो गई है। लेट कुछ नहीं हुआ। अगर निर्भया कांड को देखेंगे तो निर्भया कांड में 8 साल में सजा हुई, जबकि सारे मुलजिम जेल में थे। ऐसे मानसिंह हत्याकांड को देखेंगे तो उसमें 40 साल में सजा हुई, उसमें सारे बेल में थे, और हमारे वहां भी सारे बेल में है। तो हम तो 25 साल में हैं इस टाइम, तो देर कुछ नहीं हुई है। और हम अपने पूरी तरह न्यायपालिका में टाइम लगता है, डिले वो जो होता है तो जस्टिस तो मिलता ही मिलता है। और हम भी न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि हमें भी न्याय मिलेगा यहाँ या सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हमने सारे रास्ते खुले हुए हैं अपने। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे पैनल है, हाई कोर्ट में भी पैनल है, मुजफ्फरनगर कांड में भी पैनल, और देहरादून में वो हम चाह रहे हैं कि देहरादून में भी जैसे मुकदमा चलेगा तो देहरादून में भी हमारा पैनल वहां पर उसको पुरजोर उसको सपोर्ट करेगा स्टेट को। और जहां तक किसी पार्टी का ये है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को एब्यूज कर रही, दूसरी पार्टी को एब्यूज कर रही, जबकि उनकी पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब सीबीआई से है, और सीबीआई जो है हम इनकी सहयोग चाहते हैं कि हमारे साथ दें। सीबीआई के खिलाफ जो काम करें, वो एक कहता है इसने काम नहीं किया, दूसरा कहता है इसने काम नहीं किया। जब तक हम एक उद्देश्य को लेकर नहीं चलेंगे, जब तक अब योगी जी से भी हमने एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सुभाष गिरी इसमें एक अहम गवाह था, जो कि वो एक्म्प्लिस विटनेस था। एक्म्प्लिस विटनेस जानती हैं, हाजिर माफी गवाह। तो एक्म्प्लिस विटनेस जो हमारा था, उसको चलती ट्रेन में गाजियाबाद के निकट मार दिया गया। तो वो उसने कहा था कि फलाने ने बंदूक छीनी मुझसे और इसको गोली मारी, तो डायरेक्ट एविडेंस था। भले ही हम उसमें डिक्लेरेशन में उसको लाएंगे, लेकिन उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। तो वो इंक्वायरी अभी हुई नहीं है, और वो इंक्वायरी जैसी ही शुरू होगी तो वो वैसे ही कल्पिट्स को हमारे पे आप पे तो नहीं लगेगा, उन्हीं पे लगेगा जिन्होंने जो कोई एक्यूज थे। उन्हीं से क्वेश्चन किए जाएंगे कि भाई क्या तुम क्यों, सीबीआई से क्वेश्चन किए जाएंगे कि इतने साल तक तुम 96 में मारा गया, उसके भी बच्चे हैं। तो 96 में जो कांस्टेबल नंबर 90 वो जो है छपार से वो जो सीओसीटी का मुजफ्फरनगर सीओसीटी का गनर था। इतना आप क्लियर करते हैं, और उसका जीआरबी नंबर 6/96 था। यहां तक हम क्लियर है। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ये
सीबीसीआईडी में यूपी ने उसमें एफआईआर लगा दी। हम चाहते हैं कि एफआईआर खुले, फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि 302 का मुलजिम जो है उसके एफआईआर नहीं लग सकती। तो हम इस ओर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो, क्योंकि हमें ये एविडेंस भी कलेक्ट करनी है, एविडेंस भी जोड़नी है, आपस में लिंक जोड़नी है, इसलिए टाइम लग रहा है। इसलिए नहीं टाइम लग रहा है कि वहां पर कोई आगे डेट पड़ जाएगी। हर एक्यूज को भी पूरा राइट है कि वो अपने जो है डिफेंस करे, इसलिए उसकी तरफ भी सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, न्याय को लेकर के सभी लोगों की निगाह भी बनी हुई है और लंबा समय चूंकि हो चुका है और अभी भी न्याय प्रक्रिया अधूरी है, लेकिन आज सबकी बराबर है कि इस सरकार में न्याय मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल मुजफ्फरनगर कांड की हम बात कर रहे हैं। 30 साल का समय हो चुका है, लेकिन न्याय को लेकर के उन महिलाओं के साथ जिनके साथ दुष्कर्म किया गया था, उनका क्या होगा, उन्हें क्या न्याय मिलेगा, शहीदों को न्याय मिलेगा, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अब आने वाला समय बताएगा कि इस केस में आगे क्या होना है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।